आज हम आपको एनजेड के बारे में बताते हैं कि जो एनजेड एक बहुत बड़ा फौजी ऑफिसर था। एनजेड बचपन से लेकर एक शरारती बच्चा था और उसका काम यही था कि निशानेबाजियाँ, उसे निशानेबाजियाँ का बहुत शौक था। वो हर वक्त लड़ाई फाइट को पसंद करता था। माँ के साथ भी फाइट की प्रैक्टिस किया करता था और अपने उस्ताद के साथ भी फाइट की प्रैक्टिस किया करता था। एनजेड में न जाने कितनी खूबियाँ थी। इतनी छोटी सी उम्र में एनजेड अपनी सिर्फ एक बहन से प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। और एनजेड का काम यही था, हर वक्त लड़ना और झगड़ना और मारम पिटाई करना। एनजेड बचपन से लेकर उसको यही ख्वाहिश थी कि हथियार चलाने की। जब छोटा सा था तो लकड़ी की बंदूकों से खेला करता था। एनजेड बड़ा शरारती था और गुस्से में भी बहुत तेज था और चिल्लाता था और चीखता था। अगर कोई बच्चा उसको सताता था तो जी करता था उसको वो उसको गोली मार दे। उसको गुस्से की वजह से उसको फौज में भर्ती होने का शौक हुआ था। वो बचपन से लेकर एक बहादुर बच्चा था। रात के अंधेरे में डरता नहीं था और रात को ही ज़्यादातर खेलना पसंद करता था, समंदर के किनारे पर, और रातों को अपने दोस्तों के साथ खेलता था। माँ बाप ने उसको छूट दी हुई थी एनजेड को, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा बच्चा एक बहादुर बने। एनजेड जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको दोस्त और वो अपने दोस्तों के साथ घूमता था और बचपन से लेकर ही वो जिन भूत चुड़ैलों से नहीं डरता था। उसको यकीन था कि कोई चुड़ैल या भूत या जिन नहीं होता। वक्त के साथ साथ वो एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ खतरा ही खतरा होता है। वो दुनिया यही है और हम भी यही कहते हैं कि कोई जिन भूत नहीं होता, पर जिन भूत तो आजकल के दौर में खुद इंसान ही है। इंसान से बड़ा खतरनाक कोई और हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जिन वाकई इंसान है। हम जब इस एनजेड की पूरी आपको कहानी सुनाएंगे तो आपको यकीन होगा कि सबसे बड़ा खतरनाक इंसान खुद ही है और दुनिया के हालात हैं। एनजेड बहुत प्यार मोहब्बत वाला था। उसकी ख्वाहिश फौज में इसलिए हुई कि आगे आके मैं आपको बताऊंगा कि उसे फौज में जाने का शौक क्यों था। और वो बचपन से लेकर हथियार को इस्तेमाल करता था, यानी थोड़ा बड़ा हुआ उसको हथियार अच्छे लगते थे और वो लाइसेंस याफ्ता अपने बाप की पिस्तौल से खेलता था। और एनजेड में एक बहुत बड़ी खास खूबी ये थी कि जिस तरह आजकल के नौजवान मौसीकी को पसंद करते हैं, डांस को पसंद करते हैं, गानों को पसंद करते हैं, उसको इस तरह का कोई शौक नहीं था। ना उसको कलम में जाने का शौक था। बिल्कुल वो फिल्मों से नफरत करता था और डांस से नफरत करता था। और बहुत बड़ी मजे की बात मैं आपको ये बताता हूँ एनजेड की, कि एनजेड को किसी भी लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं थी। चाहे जितनी भी हसीन कोई लड़की हो, उसे कोई भी किसी भी तरह की उसको लड़की कोई पसंद नहीं थी। वो ना किसी लड़की से मोहब्बत करता था और ना ही उसे एनजेड को शादी करने का शौक था। एनजेड जवान हुआ था तो हमेशा ये उसके खेल कूद इसके यही था कि उछलना और कूदना और खतरनाक किस्म के खेल खेलना। एनजेड ने बहुत जिद किया
और अपने माँ बाप से नाराज़ हुआ और कहने लगा कि अब मैं जवान हो गया हूँ, फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ। बाप ने उसे बहुत समझाया कि ये देखो न्यूज़ और आजकल के हालात सही नहीं है, लेकिन एनजट अपने ज़िद में मुकम्मल पूरा रहा और उसने सिगरेटें पीना शुरू की। वो सिगरेटें पीते पीते उसने आखिरकार शराब को हाथ लगाया और शराब भी ज़रूरत से ज़्यादा पीने लगा। एक बोतल क्या समझे, एक बाल्टी पूरी पीता था। एनजट का जिद इतना था कि बस उसकी माँ परेशान थी और उसने तोड़म फोड़म शुरू की घर की। कभी कार के शीशे तोड़ता, कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ता। आखिरकार माँ उसकी मजबूर हुई और माँ ने उसे फौज में भर्ती होने के लिए इजाज़त दे दी। और जब एनजट फौज में चला गया तो उसने ट्रेनिंग शुरू की और उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की। इस तरह की ट्रेनिंग की कि ऐसे लगता था कि वो एक पहले से ही ट्रेनिंग याफ्ता है। और अच्छी ट्रेनिंग करता था। हालांकि नए सिपाहियों को और नए रंगरूटों को डांटा जाता है, लेकिन उसने कभी कोई ऐसी डांट नहीं खाई क्योंकि वो मुकम्मल पहले से ही फौजी था। वो जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई